बग्गा जी है अभी हमारे साथ, चुनाव दिल्ली का जीत चुके हैं और पिछले 5 साल में आपने जो है बहुत संघर्ष किया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। वो जो बैनर पोस्टर या केजरीवाल के खिलाफ, यहाँ तक कि आपको गिरफ्तार होने का भी नौबत आ गया। जीत के बाद कैसा लग रहा है? बहुत शानदार। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। कांग्रेस को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार, मोदी जी ने एक चीज कही थी चुनाव के अंदर कि मैं खुद दिल्ली की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि अगर आप हमें चुन के लाते हो तो दिल्ली की सेवा मैं करूंगा। तो लोगों ने मोदी जी पे विश्वास जताया और मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा भारतीय जनता पार्टी के जीत का? देखिए, मैंने जो बताया, मोदी जी ने जो कहा तो लोगों का एक उसका प्रभाव पड़ा। दूसरा, दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, 11 साल में, 10 साल या 11 साल में, हाँ। तो जो भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कोविड के अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण जब करहा रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल शराब की नीति बना रहे थे। जब लोग अपनी सांसों की गिनती कर रहे थे कि पता नहीं अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, अस्पताल में बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस समय अरविंद केजरीवाल ये तय कर रहे थे कि अपने शीश महल के ऊपर 10 करोड़ रुपए वाला मार्बल लगवाना है, 15 करोड़ रुपए वाला मार्बल लगवाना है। अरविंद केजरीवाल से इतना खुन्नस क्यों है आप? ये बात खुन्नस की नहीं है, ट्विटर पे भी बात खुन्नस की नहीं है। लड़ाई तो देखो कांग्रेस से भी चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ नाम लेके जिसने राजनीतिक पार्टी बनाई और पिछले 10 साल के अंदर वो देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई। लालू को, मुलायम को भी मुझे लगता है जो जेपी आंदोलन के नाम पे जब आए थे तो उनको भी भ्रष्टाचारी बनने में कई दशक लग गए थे। मतलब उनका असली चेहरा जनता के सामने आने में पहले 20 साल तो कभी लालू के बारे में ये कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में लालू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। तो एक समय मतलब उनको भी बाहर उनका असली चेहरा पहचानने में लोगों को 2 दशक लग गए, मुलायम जी को, लालू जी को। लेकिन इनका तो ऐसा था कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आया और देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गया। तो इसलिए कि जो लोग इतना अपने आप को सच्चाई का ब्रांड एम्बेसडर कहते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप को बड़े योद्धा बनते थे, आज वो देश के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बन गए। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं हंसते हुए कि मोदी जी इस जन्म में तो केजरीवाल को नहीं हरा सकते हैं। हाँ, तो केजरीवाल राजनीतिक रूप से तो मर ही गया ना। तो केजरीवाल को अगला जन्म लेना पड़ेगा। अब केजरीवाल को अगला जन्म लेना पड़ेगा। केजरीवाल की कल मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल का कल ये राजनीतिक जन्म खत्म हो गया है। अब कुछ समय में पंजाब में भी वो जाने वाला है। पंजाब में, हाँ, निश्चित रूप से पंजाब में भी जाने वाला है। और मुझे लगता है कि केजरीवाल की राजनीति का जो अंत है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। आतिशी कल डांस कर रही थी। हाँ, आपको बताता हूँ कि सबको कोठी खाली करनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने शीश महल खाली किया, अब यहाँ पे रहते थे फिरोज शाह रोड पे, तो वो खाली करना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया जी अपनी कोठी खाली कर ही चुके हैं, सौरभ भारद्वाज अपनी कोठी खाली करने वाले हैं। तो जितने भी बड़े नेता थे सिर्फ एक ही आदमी के पास कोठी बची है, आतिशी जी के पास। तो कोठी का डांस तो इसलिए था कि अब नेता विपक्ष में रहेंगी, क्योंकि जितने बड़े नेता थे वो तो हार गए। तो अब सिर्फ नेता विपक्ष हो तो उनकी कोठी उनको पास रहेगी, इसलिए वो खुश थे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के हार के बाद आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है कि अब राज्यसभा का सीट किसका जाएगा, किसी न किसी को इस्तीफा देना। ऐसा बहुत सारे न्यूज चैनल में चल रहा है, किसी न किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा और उस जगह पे जो है अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में जाएंगे। तो देखिए, उनकी पार्टी उनका फैसला है, लेकिन जो 50 करोड़ रुपए लेके उन्होंने राज्यसभा बांटी है, तो पहले वो 50 करोड़ वापस करेंगे तभी तो। अब सीट तो कोई खाली नहीं करेगा, चाहे वो राघव चड्डा हो, चाहे संजय सिंह हो। नहीं, वो फिर अब ये कहेंगे ना कि 50 करोड़ में तुमने बेची थी, अब बताओ हमें कितने पैसे लोगे। अच्छा, रिजल्ट के एक दिन पहले 15-15 करोड़ रुपया का एक मैसेज आया, कॉल आया विधायक को खरीदने का। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आम आदमी पार्टी के। आप 2 दिन का इंतजार कीजिए, अभी अरविंद केजरीवाल ईवीएम का रोना भी चालू करेंगे। ये तो सिर्फ ऐसा है, अरविंद केजरीवाल का हमेशा हर चुनाव से पहले कोई ना कोई रोना रोकते हैं, मुझे उनका रोना था। तो अभी 2 दिन में आप देखना ईवीएम भी चालू हो जाएगा। आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? जी, मैंने बताया था कि कुछ निजी कारण थे जिसके कारण मैं पिछले 1 साल से इतना अपनी विधानसभा में एक्टिव नहीं था। तो मैंने पार्टी को मना कर दिया था पहले से ही कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। पंजाब से पुलिस आई थी आपको अरेस्ट करने के लिए, क्यों? आपको ध्यान होगा एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, और उस मूवी के अंदर जो कश्मीरी पंडित है उनके लोगों का जो दर्द है वो बताया गया था।
तो हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी सूर्य जी के नेतृत्व में हमने एक चिट्ठी लिखी थी देश के सभी मुख्यमंत्रियों को कि इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। लेकिन देखिए, ये आपका मुख्यमंत्री का विवेक है कि वो उसको टैक्स फ्री करे या ना करे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उस जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार था उसका उपहास उड़ाया और ये कहा कि ये झूठी कहानी के ऊपर तो मैं टैक्स फ्री तो नहीं करूंगा, तो मुझे लगा कि एक तरह से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। आपका विवेक है, आप करो ना करो, उसका विरोध नहीं है। कई सारे मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया, जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने किया, लेकिन आप उनके जो नरसंहार का मजाक उड़ाते हो तो मुझे लगता है गलत है। तो हमने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया था। मैंने जो मीडिया की बाइट से उसमें ये कहा था कि अगर केजरीवाल जी माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि देश के अंदर हिंदू समाज के 5 लाख लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन जाते हैं आजादी के बाद की, और मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक ऐसी घटना, एक अनोखी घटना हो कि अपने देश में ही एक अपने ही जो बहुसंख्यक समाज वो रिफ्यूजी बन गया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो आप उनका साथ नहीं दे सकते, उनका कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ। तो हमने ये कहा था कि अगर आप इस मूवी को टैक्स फ्री माफी नहीं मांगते, आपने उन लोगों को मजाक उड़ाया, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया, तो हम आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे, हम आपको सांस तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इसको, तो उसको कुछ काट पीट के इस तरीके से लगाया गया है कि हाँ तब तक हम आपको जीने नहीं देंगे और तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। तो वो आगे पीछे का काट के दिखा दिया कि हम आपको जीने नहीं देंगे। तजिंदर मगर ऐसा जानती है, तो मेरे पे मुकदमा दर्ज किया गया कि मैंने अरविंद केजरीवाल को नहीं जीने जान से मारने की धमकी दी और वो केस दर्ज कर दिया गया। उसके बाद 40-50 पुलिस वाले दिल्ली में आए, जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है उस तरीके से गिरफ्तार किया गया। तो भला वो दिल्ली पुलिस का, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मनोहर खट्टर जी का हरियाणा, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में उसको गिरफ्तारी को रोक दिया और जो गिरफ्तार करने आए थे वो खुद ही उन पे केस हो गया। गिरफ्तार हो गए। विदेश में एक अलग ही मामला हुआ कि पंजाब पुलिस के ऊपर FIR हो गई, आज भी वो केस चल रहा है पंजाब पुलिस के ऊपर। चलिए ठीक है, जीत का ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और 27 साल बाद हमारी सरकार जो है दिल्ली में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका कारण क्या है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। और आखिरी में बिहार चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली हुई हमारी है, बिहार में अब तुम्हारा बारी है। मुझे लगता है बिहार के साथ साथ बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से आई रही है, उसके अलावा बंगाल में और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी, जरूर आएगी, और तमिलनाडु में भी भी आएगी। चलिए ठीक है, तमिलनाडु में आ जाए तो बहुत अच्छा। जय हिंद। वो तो आप भी चाहते हैं।